एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रही हैं, जिनको आप प्यार करते हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, उनका संदेश आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। रीडिंग से पहले आप सबको मैं विश करना चाहूँगी, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रथ यात्रा। आई होप कि आप सबका रथ यात्रा बहुत अच्छे से बीत रहा है और आप सब ने हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने अटेंड भी किया होगा या अपने घर में रथ लाया होगा, रथ खींचा होगा। सो या बेसिकली गॉड आप सबके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी लाए, यही मेरी आशा रहेगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको इंट्यूटिवली एक लोटस को चूज़ करना है। आप अपने पर्सन के बारे में, जिनके भी मैसेज आप अपने लिए जानना चाहते हो, उनके बारे में सोचकर आप अपने दिल से एक लोटस फ्लावर चूज़ कीजिए। फर्स्ट ग्रुप में है ये पिंक लोटस एंड सेकंड ग्रुप में है ये वाइट लोटस। ओके, सो ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। इंट्यूटिवली टाइम लीजिए, आराम से रिलैक्स करने के बाद वीडियो को पॉज करके भी आप चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली इस पिंक लोटस को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन का संदेश आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो गाइस। तो इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Temperance, please reverse one card at a time. We have Page of Cups, we have Strength card, we have Ace of Swords card, and bottom of the deck से we have the Tower card. ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है। सो जो भी मैं रीडिंग अभी स्टार्ट करूँगी वो आपके पर्सन के बिहाफ में करूँगी। सो आपका जैसा जेंडर है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, बिकॉज आई एम अ फीमेल, सो मैं मेल के अकॉर्डिंगली मैसेज को डिलीवर करूँगी। ओके, सो आप फीमेल के अकॉर्डिंगली अपने आप को ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे जेंडर वालों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स या बॉयज़ के लिए, आप सभी के लिए है, ठीक है। तो मैं उनके बिहाफ से रीडिंग स्टार्ट करना शुरू करूँगी अभी। ओके, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि वो क्लियरली आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और सुनने के टाइम आप अपने आइज़ को क्लोज करके भी सुन सकते हैं अगर आपको डीपली फील करना है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तुमसे हमेशा से ये कहना चाहता था कि हम दोनों के रिश्ते में, हम दोनों के प्यार में एक दूसरे का साथ एक दूसरे के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमेशा मुझे लगा है कि जब मैंने ज़्यादा दिया तो मुझे रिटर्न में नहीं मिला, या फिर जब तुमने मुझे ज़्यादा दिया तो मैं तुम्हें रिटर्न में ज़्यादा नहीं दे पाया। हम दोनों के बीच में हमेशा इम्बैलेंसेस होती रहती है। हम दोनों को पता है कि हम दोनों का प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है और हम दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा चाहते हैं। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं तुम्हें सच में बहुत चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत प्यारी फीलिंग्स है तुम्हें लेकर, और तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचता हूँ। लेकिन जब नज़र आता है कि बार बार इम्बैलेंसेस होती है, बार बार बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और कंटिन्यूएशन नहीं होती किसी चीज़ की, तो मन बहुत उदास हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो मैं चाह रहा हूँ क्या वो हो पाएगा। जो मेरे मन में आस है हम दोनों के रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने की और बहुत अच्छे से साथ में रहने की, क्या वो कभी हो पाएगी।
मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जो मैं तुम्हें खुल के बता नहीं पाता, जिसकी वजह से मैं जितना तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ उससे बहुत ही कम मैं तुम्हारे लिए असलियत में करता हूँ। मेरे दिल में और भी ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जिससे मैं अपने आप को रोक देता हूँ तुम्हारी ओर बढ़ने से या तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा इन्वॉल्व होने से। मुझे घबराहट होती है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्यार में रहना या थोड़ा बहुत कैजुअल रहना ही शायद सही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया और अगर आगे कुछ हम दोनों का हो नहीं पाया तो मैं बिखर जाऊँगा, टूट जाऊँगा, मैं रह नहीं पाऊँगा, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। और ये एक सच्चाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौत स्वीकार होगा, लेकिन मुझे इस रिश्ते को टूटता हुआ देखना स्वीकार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं जितना तुम्हें स्पेशल फील करवाने की चाह मेरे मन में है, जितना मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, मैं जानबूझकर नहीं करता। मैं अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करता हूँ और अपने आप को इस तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ ताकि जो डर मुझे बार बार डराता है, जो घबराहट मुझे होती है फ्यूचर को लेकर, वो अगर सच में भी बदल जाए तो मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ को सहन कर लूँ। मेरे दिल में बहुत प्यार है तुम्हारे लिए, मेरे दिल दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकता और उसकी भी वजह है क्योंकि जिस तरीके से तुम मुझे संभालती हो, जिस तरीके से तुम मुझे प्यार करती हो, जिस तरीके से तुम मुझे झेलती हो। क्योंकि बहुत बार मैंने अपनी मनमानी की है, बहुत बार मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, बहुत बार मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत बार मैंने अपना रूडनेस तुम्हें शो किया है, लेकिन फिर भी तुमने कामनेस के साथ मेरे साथ डील किया है। तुमने हर बार मुझे एक्सेप्ट किया है, हर बार मुझे माफ़ किया है। तो ये जो प्यार है ये तुम डिज़र्व करती हो, ये जो इमोशंस है ये तुम डिज़र्व करती हो। लेकिन मेरे खुद के डर की वजह से मैं तुम्हें उतना कुछ नहीं दे पाता हूँ, नहीं देता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में सच में बहुत प्यार है, लेकिन पता नहीं ये डर मुझे क्यों काबू कर लेता है, क्यों ये डर मुझे सताता है और इस डर की वजह से मैं डीपली तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन विश्वास करो, मेरे दिल में उतना ही प्यार है, उतनी ही उम्मीदें हैं, उतने ही सपने मैं भी देखता हूँ जितनी तुम्हारी सपने हैं, तुम्हारी इच्छाएँ हैं मुझे लेकर। हम दोनों का प्यार म्यूचुअल है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मेरे दिल में बहुत सपने हैं, लेकिन मैं इस डर में काबू पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये डर मुझे बार बार ना सताए, लेकिन पता नहीं ऐसा दिन कब आएगा जब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा फ्यूचर के बारे में। ऐसा दिन कब आएगा जब हम दोनों जीवन भर के लिए साथ हो जाएंगे, ताकि जितना मुझे तुम्हारे लिए करना है, जितना मेरा मन है कि मैं तुम्हारे लिए एफ़र्ट्स डालूँ, तुम्हें स्पेशल फ़ील करवाऊँ, वो सब कुछ मैं तुम्हारे कदमों में लाकर खड़ा कर सकूँ, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ और तुम्हें ये विश्वास दिला सकूँ कि तुम एक डिज़र्विंग और एक सही इंसान के साथ इस रिश्ते में जुड़ गई हो। सो गाइज़, ये थी आपके पर्सन की करंट लव मैसेज आपके लिए। मुझे यह दिख रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप दोनों का सिचुएशन कैसा भी हो, लेकिन इनके मन में कोई डर है जो कि इनके पास्ट के वजह से या किसी सोसाइटी में देख देख के आने की वजह से हो सकता है हो गया हो, जहाँ पर इनको डर लगता है कि जितना मैं प्यार में पड़ा या जितना मैं डीप गया उसी टाइम हो सकता है कि सेपरेशन हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा या वर्कआउट नहीं करेगा कनेक्शन। तो वो डर की वजह से ये पर्सन जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, उतना ये नहीं करते, अपने आप को रोक देते हैं। और हो सकता है कि आपको बहुत बार लगता भी होगा बाहर से कि ये इंसान शायद फेक है या फ्लर्ट करते हैं या कैजुअली ये कंटिन्यू कर रहे हैं, इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है आपके प्रति। बट इस पर्सन के दिल में है सीरियसनेस आपके प्रति। ये पर्सन जो है आपके साथ हर सुख दुख को झेलना भी चाहते हैं। आप बहुत बार नोटिस भी करोगे कि बहुत बार जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है, ये बिहेव ऐसा करते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है या ये वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर ये आ जाते हैं या चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। तो वो इस वजह से है क्योंकि इनके दिल में सीरियसनेस है, बस बाहर से ये इंसान इमेच्योर शो होते हैं आपके और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान हैंडल नहीं कर सकते लव वगैरह या आपको, या नहीं करना चाहते। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी मैसेजेस देखेंगे।
We have you still blow me away and give me butterflies even after all the time that we have been together. ये पर्सन हर एक पल को चेरिश करते हैं, उनके लिए हर एक पल स्पेशल है। जितने भी पल आप दोनों ने साथ में बिताए हो, चाहे वो कॉल में बात करके हो, वीडियो कॉल में बात करके हो, चैटिंग के थ्रू हो, या मिल के हो, या कहीं घूमने जाना हो, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो भी आप दोनों के बीच में मेमोरीज़ हैं उनको चेरिश करते हैं। एंड इनके ये जब भी आपको सोचते हैं, जब भी आपको देखते हैं, इनके अंदर बटरफ्लाईज आती है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये बहुत कुछ चीज़ें शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको दिखता नहीं है, ना महसूस होता है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस है, पूरा ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बताते नहीं है, छुपे रुस्तम टाइप के इंसान है। We have you know exactly what I am thinking or what I am about to say before I can even get words out. ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इनको फील होता है कि आप उन्हें कितना ज़्यादा समझते हो, आप उन्हें उनसे भी ज़्यादा समझते हो, और आपको पहले से पता चल जाता है कि इनकी ज़रूरतें क्या हैं, ये क्या चाहते हैं, कैसा इनका मूड है, सब कुछ आप इन्हें पहले से समझ लेते हो, ठीक है, जिसके लिए बहुत ग्रेटफुल है, जिसके लिए और भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। Whenever I'm with you, it is like we are in our own special little world together where nobody else exists. ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जब जब आप इनके साथ होते हो, इन्हें और किसी और की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें बहुत अबंडेंट और बहुत फुलफिल्ड फील होता है, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप साथ हो तो इन्हें ना किसी फैमिली की, ना दोस्त की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप ही इनफ हो इनके लाइफ में। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट वी हैव I love you because your kisses make me melt even after all this time that we have been together. ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जब भी ये फिज़िकली आपके करीब आते हैं, या आप दोनों फिज़िकली कनेक्ट करते हैं, तो ये इंसान एक ड्रीमी वर्ल्ड, एक डिवाइन फीलिंग में चले जाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं इनको एहसास होता है कि यू आर द वन, ठीक है, जो उन्हें कभी किसी से फील नहीं हुआ, जो उन्होंने कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया, वो उन्होंने आपके साथ किया है, तो आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली इस वाइट लोटस को चूज़ किया तो देख लेते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो, जिनके बारे में सोच रहे हो, उनका संदेश आपके लिए क्या है, उनका लव मैसेज आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए, कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तरह तरह के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। और थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा कोश, जहाँ पे आपको मेरी लाइफ से जुड़ी हुई ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। ज़रूर बाकी दो चैनल्स पे भी विजिट कीजिए, वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have 5 of Pentacles. We have Ace of Cups. We have 6 of Swords. We have 9 of Cups. And bottom of the deck we have the Chariot card. So guys, ये जो मैं लव मैसेज आप लोगों को चैनल करके दूंगी, ये आपके पर्सन के बिहाफ में होने वाला है। सो मैं फ़ीमेल हूँ, सो मैं मेल के अकॉर्डिंगली मैसेज दूंगी। सो आपका जो भी जेंडर हो, जो भी आपके पर्सन का जेंडर हो, उसके अकॉर्डिंगली आप मैसेज को ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे जेंडर वालों के लिए, ठीक है। सो यू कैन एडजस्ट इट, ओके। सो चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप आइज़ को क्लोज भी कर सकते हो, ताकि आप डायरेक्टली अपने पर्सन के मैसेज को फील कर पाएँ डीपली, और एल्स इट्स योर विश, ठीक है, इट वॉज जस्ट एन सजेशन। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सच्चा प्यार, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा प्यार, ऐसा एहसास मुझे कभी किसी और के लिए कभी नहीं आया जैसा मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ। जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में अलग सी खुशी होती है। जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जब तुम मेरे पास होती हो, जब तुम मेरे लिए करती हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी इंसान हूँ। मेरे दिल में इतना प्यार है तुम्हारे लिए कि मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा। शायद मैं जितना भी तुम्हें प्यार कर लूँ, तुम्हें कभी महसूस नहीं हो पाएगा मेरा प्यार। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं शायद तुम्हें कभी खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे दुख का रीज़न ज़्यादा बनूँगा रैदर खुशियाँ देने के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ हमेशा सैड होती हो, तुम्हें मेरे साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में डाल देता हूँ, या फिर मैं तुम्हें निराश कर देता हूँ ना चाहते हुए भी। मुझे अपने ऊपर डाउट होता है कि क्या मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँगा, क्या मैं तुम्हें वो प्यार दे पाऊँगा जिसके तुम हकदार हो। कहीं तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी भर एडजस्ट करना ना पड़ जाए, कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करना ना पड़ जाए। क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगते रहता है कि तुम्हारा शायद विश कोई और है, या तुम शायद किसी दूसरे इंसान को चाहते हो, या शायद तुम जैसे इंसान को चाहते थे कि ऐसा इंसान तुम्हें प्यार करे, वो शायद मैं नहीं हूँ। मुझे हमेशा अपने ऊपर डाउट फील होता रहता है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपना तो बना लूँ, और मुझे पता भी है कि तुम किसी चीज़ की मांग भी नहीं करोगी मुझसे, ना चाहोगी कि मैं तुम्हें ये दूँ वो दूँ। तुम बस मेरा प्यार चाहती हो। लेकिन मुझे डर होता है कि कहीं इस प्यार के वजह से मैं तुम्हें अपना कर, तुम्हें अपने साथ रख कर, कहीं मैं तुम्हें ज़िंदगी भर का दुख ना दे दूँ, परेशानियाँ ना दे दूँ, और कहीं तुम्हें मेरे साथ स्ट्रगल करना ना पड़ जाए ज़िंदगी भर के लिए। यही डर मुझे सताते रहता है, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या तुम्हारे साथ प्यार में रहना चाहिए, या फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए, ताकि तुम्हें अपना मनपसंद इंसान मिले, ताकि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिले, और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके किसी और के साथ। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी किस ओर जा रही है, पता नहीं मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो खुशियाँ अगर मैं खुद अपने हाथों से मार दूँ, या वो खुशियाँ अगर मैं खुद ही ना दे पाऊँ, तो फिर मैं कैसा प्रेमी हुआ। यही डर मेरे दिल में हमेशा रहता है। एक मन में इच्छा है, एक मन में कॉन्फिडेंस है कि मैं ज़रूर फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लूँगा, जिससे मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ। मैं उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बार मैं ओवर थिंक करता हूँ, और मुझे ये डाउट होता है कि कहीं तुम मेरे साथ रहकर कहीं तुम्हें लाइफ भर पछताना ना पड़े। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुख मिले सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम बहुत ही प्यारे इंसान हो, और तुमने मुझे बहुत कुछ ज़िंदगी में दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, और अभी भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम फिर भी खुश रहती हो। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ खुश रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये पता नहीं मैं कभी कर पाऊँगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें खुल के कभी बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम इस चीज़ को समझोगी, और तुम मुझे दिलासा दिलाओगी कि सब सही हो जाएगा। मुझे भी पता है कि शायद सब सही हो जाएगा, बट पता नहीं, फिर भी एक अजीब सा महसूस होता है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे नहीं रहना। मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ उस ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए अगर उसमें तुम नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। मेरा सपना है तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ने का, तुम्हारे साथ ही हर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। लेकिन मैं तुम्हें दुख में नहीं डाल सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं दुख तुम्हारे साथ शेयर करूं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ सुख हो मेरी ज़िंदगी में, और उस सुख में तुम भी शामिल हो। और तुम इतनी अच्छी इंसान हो, तुम एक एंजल हो मेरे लाइफ की, और तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। तुमने मुझे वो खुशियाँ दी हैं, वो प्यार दिया है जो मुझे कभी किसी और से नसीब नहीं हुआ। तुमने मुझे महसूस करवाया है कि मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, और मैं भी लोगों से प्यार, दोस्ती, केयर उम्मीद कर सकता हूँ। अब मुझे अकेला नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि हर पल तुम मेरे साथ हो। पहले मैं बहुत अकेला महसूस करता था। मुझे लगता था मेरे साथ कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके, जो मेरे साथ रह सके। लेकिन अब जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ,
तो मुझे बहुत अपने आप पर गर्व होता है और ईश्वर के ऊपर मैं बहुत थैंकफुल होता हूँ कि तुम मुझे मिले हो। लेकिन मैं तुम्हारी वैल्यू अच्छे से करना चाहता हूँ, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बस प्यार करता रहूँ और तुम बस इंजॉय करते रहो लाइफ को। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जिसे मैं पूरा तो करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए बेहतर करूँगा आगे आने वाले वक्त पर। इसलिए विश्वास करो, पेशेंस रखो और ज़रूर हम दोनों का सवेरा होगा और हम दोनों बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सो गाइस, ये थी आपकी पर्सन की मैसेज आपके लिए। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन हो सकता है लाइफ में या करियर में किसी तरीके के स्ट्रगल में हो सकते हैं, किसी तरीके के लाइफ में फंसे हुए हो सकते हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसमें एक लूप में चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये पर्सन ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा लवेबल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि इंसान जब दुखी होगा, जब प्रॉब्लम में होगा, उसका मन करेगा नहीं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा प्यार करे, रोमांटिक हो जाए, क्योंकि वो टेंशन में रहेगा। ओके, देखिए आप लोग पीछे भजन हो रहा है, ठीक है, श्री कृष्ण जी का। सो सारे बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओके, सो ये गाइस, सो कुछ स्ट्रगल्स एंड कुछ लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें डाउट होता है कि पता नहीं वो आपके साथ कभी सही से रह पाएंगे या नहीं। हो सकता है ये बहुत झगड़ा वगैरह करते हैं या बार बार गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चलती है जिसका इफेक्ट वो आपके ऊपर डाल देते हैं, इस रिश्ते पर डाल देते हैं। तो वो नहीं चाहते, तो कुछ सफरिंग्स हैं जिसकी वजह से वो डाउटफुल है कि वो आपको सारी हैप्पीनेस दे पाएंगे या नहीं। बट आपसे बहुत प्यार करते हैं, वैल्यू करते हैं बहुत आपकी। ओके, सो चलिए कुछ और भी मैसेजेस देखेंगे। You have taught me so much about myself and about my life. There is so much I did not know before I met you. तो आपसे मिलने के बाद इन्होंने अपने लाइफ को अच्छे से जाना है, अपने बारे में सोचा है, अपनी सेल्फ केयर करनी शुरू की है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, सेल्फ लव करना शुरू किया है, ठीक है, और उसके लिए ये आपके ऊपर ग्रेटफुल है। You have given me so many priceless memories that I will always cherish and you continue to give me many more memories and treasure. ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपकी वजह से इन्होंने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ आपने इनको दिया है और ये आगे भी विश्वास रखते हैं कि आप इनका इसी तरीके से साथ निभाओगे। I love you because ऑफ हाउ ईजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेज समटाइम्स। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट, और ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपना सोलमेट समझते हैं। वन ऑफ द डायरेक्ट से वी हैव यू आर नॉट लाइक एनी अदर पर्सन दैट आई हैव मेट, देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट इज़ सो स्पेशल एंड प्रीशियस। तो आप उनके लाइफ के एक सच्चे यूनिक पर्सन हो और आपकी तरह इंसान ये कभी मिले नहीं है ऐसे इंसान से, और उनको प्यार भी ऐसा केयर आपके अलावा किसी और से नहीं मिला है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।